एवरीवन, मैं हूँ रुचिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप ब्रश के डिटेल्स। जब भी हम मेकअप करते हैं हमारे सामने बहुत सारे ब्रशेज़ होते हैं अलग अलग शेप के, और उसमें ये पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सा ब्रश किस मेकअप प्रोडक्ट के साथ जाएगा या किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये फाउंडेशन ब्रश होता है और ये इस तरह से आता है। आप देख सकते हैं इसका ये जो सरफेस है ये फ्लैट है और इससे ऐसे ऐसे करके हमें ब्लेंडिंग करनी होती है। और जो फाउंडेशन ब्रश होता है वो हमारा फ्लैट होता है। तो ये हमारा पहला ब्रश हो गया फाउंडेशन का। दूसरा ब्रश ये है मेरे पास, ये कंसीलिंग ब्रश है। इससे आईज़ के नीचे और चिन के आसपास जो काला हिस्सा हो जाता है हमारे फेस पे उससे कंसीलिंग कर सकते हैं। ये कंसीलिंग के काम आता है और आप इसका सरफेस दे सकते हैं। ये थोड़ा छोटा है ताकि ये कोनों तक अच्छी तरह आपके कंसीलर को अप्लाई कर सके। तो ये ऐसे आता है और ऐसे ब्रशेस से कंसीलिंग जो है वो अच्छे तरह से हो जाती है। ये एक और फाउंडेशन ब्रश है मेरे पास। पहले फाउंडेशन ब्रश जो मैंने आपको दिखाया था वो पैनकेक पर जाता है, और ये वाला जो फाउंडेशन ब्रश है ये लिक्विड फाउंडेशन ब्रश है। इससे आप लिक्विड फाउंडेशन जो है वो चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रश ऐसे ही है जैसे कि पेंट्स ब्रश होते हैं। तो इससे जो है वो फाउंडेशन को फैलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये ब्रश कुछ इस तरीके से आता है, ये लिक्विड फाउंडेशन के लिए है। ये सबसे बड़ा और जो फ्लफी ब्रश है हमारा, ये पाउडर ब्रश है। इससे आप फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद और कंसीलर अप्लाई करने के बाद पाउडर को सेट कर सकते हैं। ये बहुत फ्लफी होता है और बहुत स्मूथ है। ये देखिए आप, इसके जो ब्रशेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। तो ये चेहरे पर हार्श भी नहीं होता है और इससे पाउडर जो है वो डैब डैब करके अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद ये कंटूरिंग का ब्रश है। इसे हम कंटूरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका सरफेस देख लीजिए आप, इस तरह से है और इस पर चीक बोन्स पे और नोज़ पे हम कंटूरिंग कर सकते हैं। ये फ्लैट ब्रश है और छोटा है, ऐसे इजीली कंटूरिंग जो है वो हमारी हो जाती है। तो ये इस शेप में आता है, तो ये कंटूरिंग के काम आता है। उसके बाद हमारा ब्लश ब्रश आता है। ये ब्लशर लगाने के काम आता है। इससे चिक बोन्स पे, नोज़ एरिया पे, आजकल लोग चिन पर भी ब्लशर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ब्लश ब्रश है और ये आप देख सकते हैं जो हमने पाउडर वाला ब्रश देखा था उसी की शेप का है, पर ये थोड़ा छोटा है। और ये ब्रश भी जो है वो फ्लफी होता है। इससे आप अच्छे से ब्लश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा ये फ़ैन ब्रश। आजकल ये ब्रश जो है बहुत ज़्यादा इन है क्योंकि लोग हाइलाइटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हाइलाइटर लगाने के काम आता है। इस फ़ैन ब्रश से हम हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, लिप्स के ऊपर और फोरहेड पर। जब भी हमें हाइलाइटर लगाना होता है तो हम इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और ये इस तरीके से आता है और इसे फ़ैन ब्रश कहते हैं। फेस के ब्रशेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम आईज मेकअप के ब्रशेस पे आ जाते हैं। ये ब्रश जो इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ब्लेंडिंग ब्रश है और ये आई शेडो ब्लेंडिंग का काम करता है। इससे आप आई शेडो को अच्छे से आईज़ पर ब्लेंड कर सकते हैं। आजकल 2-3 आई शेडो को यूज़ करने का चलन है। तो ये जो ब्रश है ये आई शेडोज़ को ब्लेंडिंग करने के काम आता है। ये छोटा ब्रश है और कोनों तक जाता है और इससे हम इस तरीके से मूव करते हैं और ब्लेंडिंग बहुत ईजीली हो जाती है। ये एक छोटा सा ब्रश है मेरे पास और इससे हम आई शेडो अप्लाई करते हैं। ये भी आईज का ही ब्रश है और इससे अच्छे से आई शेडो के अलग अलग कलर्स जो हैं
वो आइज़ पर अप्लाई हो जाते हैं। ये छोटे ब्रशेज़ हैं पर बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। ये एक और ब्रश है मेरे पास, ये भी आई शेडो अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आइज़ के कई सारे ब्रशेज़ आते हैं, उनमें से एक ये भी है। इससे भी आप आई शेडो कर सकते हैं और अगर बहुत बड़ी आँखें हैं तो वहाँ ये अच्छे से ब्लेंड कर सकता है। ये एक ब्रश है मेरे पास और इससे मैं पिगमेंट्स अप्लाई करती हूँ। आजकल आइज़ पर पिगमेंट्स लगाने का बहुत ही ज़्यादा चलन है, तो ये जो ब्रश है ये पिगमेंट्स अप्लाई करने के लिए है। इससे आप शिमर, पिगमेंट्स और ग्लिटर्स को आइज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का एक ब्रश होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूँगी कि आप पिगमेंट्स और ग्लिटर्स का जो भी मेकअप ब्रश बना रहे हैं उसे दूसरे ब्रशेज़ के साथ मर्ज ना करें। इसके लिए आप एक अलग ही ब्रश को रखें। फिर एक और ब्रश है ये मेरे पास, और ये भी आई शेडो अप्लाई करने के लिए आता है। इससे आप आइज़ पर हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए ये छोटा ब्रश है जो आइज़ पर जाता है और ये कुछ इस तरह से आता है। एक ये ब्रश है मेरे पास और ये भी आइज़ के लिए ही है। आइज़ के कई सारे ब्रशेज़ आते हैं और आपको 5-6 तो लेने ही पड़ेंगे, इन सब का अलग अलग काम है। एक और ब्रश है मेरे पास और इससे हम आईब्रो को फिल करते हैं। और आप देख रहे हैं ये एंगुलर है, मतलब ये थोड़ा तिरछा है, तो इससे आईब्रो को फिल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो आईब्रोज़ के लिए भी आपके पास ऐसा एक ब्रश होना चाहिए। ये काजल ब्रश है मेरे पास, इससे आप लिक्विड लाइनर और काजल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत छोटा और पतला ब्रश होता है और इससे इजीली आप आँखों में काजल या जेल लाइनर फिल कर सकते हैं। आजकल जेल लाइनर भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो ये ब्रश उसके लिए आता है। एक ये ब्रश रखा है मैंने क्योंकि आजकल का क्रीज़ मेकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन है, तो क्रीज़ बनाने के लिए ये इस तरह से जो ब्रश आता है वो काम आता है। इससे आप कंसीलर से पहले क्रीज़ बना सकते हैं और उसके बाद क्रीज़ को फिल कर सकते हैं। तो कट क्रीज़ के लिए भी आपके पास एक ब्रश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है लास्ट ब्रश, ये है लिपस्टिक फिलर ब्रश। इससे आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं और ये ब्रश भी होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।